डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। ये हेल्पफुल रह सकता है आपकी क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम करेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या करने हैं, हम पंक्चुएशन के बारे में सीखेंगे। पंक्चुएशन एक्जैक्टली होता क्या है। पंक्चुएशन होते हैं एक तरीके के मार्क्स होते हैं या साइंस होते हैं, सच एज फुल स्टॉप, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स। फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क। और एक चीज़ फोर्थ पार्ट और होता है, वो होता है कि स्टार्टिंग का, जब भी हम कोई बिगनिंग करेंगे किसी सेंटेंस की, तो जो स्टार्टिंग का लेटर होगा वो होगा आपका कैपिटल, या कहीं पे नाउन्स आ रहे हैं या कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे आपको कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है वर्ड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन मार्क्स आर द साइंस सच एज फुल स्टॉप, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स। दे आर यूज टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू क्लेरिफाई इट्स मीनिंग। पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी होती हैं बिकॉज उसी पंक्चुएशन मार्क्स के कारण ही हम सेंटेंस का जो क्लेरिफाई कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग उसका क्या बन रहा है। पंक्चुएशन मार्क टेल अस व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। हमें कहाँ रुकना है, कब रुकना है, वो हमें पंक्चुएशन मार्क बताते हैं। व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप फॉर अ शॉर्टर और अ लॉन्गर टाइम। पंक्चुएशन मार्क्स हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप, हमें कहाँ रुकना है, कहाँ हमें पॉज देना है। तो सबसे पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ पे यूज होता है, वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पे यूज होता है, एंड में यूज होता है। ठीक है, इट इज अ फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टिम गेव मी हिज स्केट बुक। फुल स्टॉप, यहाँ मुझे रुकना है और यहाँ मुझे फुल स्टॉप लगा देना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। फुल स्टॉप। द ट्रेन अराइव्ड लेट। फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो फुल स्टॉप यूज होता है वो होता है कि कोई हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। अब आप इस चीज में नोट कर रहे होंगे, क्या नोट कर रहे हैं, इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि इन तीनों सेंटेंस का जो कैपिटल लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है वो आपका क्या है, कैपिटल। टी आपका कैपिटल है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कैपिटल लेटर का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। ये बट मैं आपको साथ के साथ समझा रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस की आप बिगनिंग कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमारा होता है कैपिटल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर आपको दिख रहे हैं। अगर आपको कहीं नहीं दिख रहे हो तो आपको वो करेक्ट करना है। ठीक है, अब कॉमा कहाँ यूज होता है, कॉमा समझ लेते हैं। कॉमा होता है, कॉमा मार्क्स अ स्लाइट ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में बीच में ब्रेक देने के लिए, उन सेंटेंस को ब्रेक देने के लिए, आपस में डिवाइड करने के लिए हम कॉमास का यूज करते हैं। और कॉमास कहाँ यूज होते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब जहाँ पे जैसे कभी क्वेश्चन आते हैं ना कि ऑड वन आउट, इसमें से छाटो कि ऑड वन आउट क्या है ना, तो उसी तरीके से सेम काइंड के जो, मतलब ऑड वन आउट हम क्या करते हैं, जो सेम काइंड के वो एक साथ रहते हैं, जो अलग कैटेगरी का है उसको हम सर्कल कर देते हैं। ऑड वन आउट वही हुआ कि जो उस कैटेगरी से मिलता जुलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार, टाइगर, कैट, डॉग। तो इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, कार होगी। तो क्या है, टाइगर, कैट एंड डॉग सेम काइंड के, सेम कैटेगरी के हैं, तो वहीं पे हम कॉमास का यूज करेंगे। सीखते हैं कैसे यूज करेंगे। यू नीड पेपर, सीजर एंड ग्लू। अब यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं सेम कैटेगरी के, क्या है, पेपर, सीजर, ग्लू। तो हम क्या यूज करेंगे, पेपर, कॉमा, सीजर एंड ग्लू। मतलब जो हमारा सेम कैटेगरी का थर्ड वर्ड है, मतलब जो लास्ट वाला वर्ड है, उससे पहले हम लगा देंगे एंड, और पेपर एंड सीजर के बीच में लगा देंगे कॉमा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का भी फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कैपिटल से, यू में वाई आपका बड़ा है। शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल्स एंड वॉचिंग मूवीज। चार चीजें दे रखी हैं, चार में से आपके दो जगह कॉमा आ जाएंगे और लास्ट वाले से पहले आपका एंड आ जाएगा। उसके बाद है आपका सीमा, माई नेबर इज अ राइटर। अब यहाँ पे क्या है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, और यहाँ पे मतलब सीमा, रुको आप बता रहे हो कुछ, पॉज देना है सेंटेंस में आपको। सीमा मेरी नेबर एक राइटर है, तो सीमा कॉमा माई नेबर कॉमा इज अ राइटर, मतलब इट इज अ स्लाइट ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। दो चीजों में यूज होगा कि हमें एक सेंटेंस में ब्रेक देना है ताकि उसका मीनिंग हम जस्टिफाई कर सके, क्लेरिफाई कर सके, और दूसरा जब सेम काइंड ऑफ वर्ड है तो उसके बीच में हम यूज करेंगे कॉमा का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क है इट इज प्लेस एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। अब एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, हम जहां पे हमें WH के वर्ड्स नजर आए ना, WH वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, whom, which। समझ आया, जहां पे भी आपके WH के वर्ड होंगे वहां पे आपका एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। मतलब व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, वाई मतलब क्यों। तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बट एक सिचुएशन और है जहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कहाँ लगाओगे देख लेते हैं वो भी। पॉइंट 1 देख लो, डिड यू नॉट ईट द फ्रूट्स, क्या तुमने फ्रूट्स नहीं खाए। मतलब यहाँ पे आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है,
क्वेश्चन मार्क आप वहां लगाओगे जहां पे हम कुछ किसी से पूछ रहे हो। फर्स्ट जानने का तरीका है, WH का वर्ड तो नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, देख लो वो वाले 5-6 वर्ड्स तो नहीं आ रहे, 7 वर्ड्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं आ रहे हैं, कुछ और वर्ड आ रहा है तो देखो भाई कौन सा वर्ड आ रहा है और फिर सेंटेंस को पढ़ो और उसका मीनिंग समझो। अगर आपको मीनिंग में लगता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो बेधड़क होगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना है कैपिटल लेटर का, कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है। तो विद दिस हमने 4 चीजें सीख ली हैं, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा। कैपिटल लेटर फोर्थ पार्ट आ गया, जो मैंने आपको बाकी के 3 पार्ट्स में ही समझा चुकी हूं, इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। कैपिटल लेटर इट इज यूज एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगनिंग में, सेंटेंस को स्टार्ट करते टाइम ही आपका कैपिटल लेटर यूज होता है। द बॉय इज रीडिंग अ बुक, द का टी जो है वो होगा कैपिटल। लेट्स वी यूज कैपिटल लेटर्स विद, हम कहां कहां यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स, आइए देख लेते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, तो सचिन का एस, तेंदुलकर का टी, यहां पे हम नेम ऑफ अ पर्सन है कोई तो हम वहां पे कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। अब ये नहीं हो सचिन में तो एस तो आपने बड़ा कर दिया, तेंदुलकर का टी छोटा कर दिया, नहीं, आपको दोनों जो उसका नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपको कैपिटल रखना है। द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ अ वीक और अ मंथ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका होगा कैपिटल। मंथ्स के जो भी नाम होंगे वो आप लिखोगे कैपिटल में। नेम्स ऑफ प्लेसेस, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, लाइक इंडिया, लोटस टेम्पल, गंगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, भगवत गीता, माउंट एवरेस्ट, यहां पे हम सब जगह फर्स्ट लेटर जो रहेगा कैपिटल रहेगा। द नेम ऑफ हॉलीडेज एंड स्पेशल सेलिब्रेशन ऑल्सो बिगन विद कैपिटल लेटर, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक है। Capital letters are also used in the titles of the books, films, plays, etc. For example, Alice in Wonderland, The Adventure of Sherlock Holmes, Harry Potter and Sorcerer's Stones, The Lady and the Tramp, Star Wars. यहाँ हर जगह पे बेसिकली कैपिटल लेटर्स आपके नाउन्स में यूज होगा, एक तो नाउन्स हो गए, कॉमन नाउन हो जाए या प्रॉपर नाउन हो जाए, या आपका कोई स्पेसिफिक चीज है, कोई स्पेशल वर्ड है, स्पेशल इंपॉर्टेंस है उसकी, तो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे उस वर्ड का। फर्स्ट लेटर जो होगा वो होगा आपका कैपिटल लेटर। और सेकंड चीज क्या है कि सेंटेंस जब भी आप बिगिन कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो आपका होना चाहिए कैपिटल। सही समझे बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं। Exercise 1. Punctuate the following sentences using full stop, comma and question mark wherever required. आपको ये कुछ sentences दे रखे हैं, इसमें आपको यूज करने हैं full stop, comma and question mark। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 पार्ट देख लेते हैं। Why are you making so much noise? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? Why आ गया, WH का वर्ड है तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यस, क्वेश्चन मार्क का हम यूज करेंगे। प्लेस द टेबल, प्लेस द प्लेट्स, कॉमा, स्पून्स, कॉमा, फॉक्स एंड ग्लासेस ऑन द डाइनिंग टेबल। यहां हम क्या यूज करेंगे, कॉमा का। क्यों? क्योंकि प्लेट, स्पून्स, फॉक्स एंड ग्लासेस जो हैं वो आपका सेम कैटेगरी के वर्ड्स हैं, तो हम इनके बीच में कॉमा का यूज कर देंगे। व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट, क्वेश्चन मार्क। आप तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है, स्पॉट कौन सा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फुल स्टॉप। माई सिस्टर हैज रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल जैकेट्स, यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे क्योंकि रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल क्या है, कलर्स के नेम है, सेम काइंड के, तो हम कॉमा कॉमा लगा देंगे और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। योर ब्रदर इज वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th November, यहाँ पे भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फुल स्टॉप। AR रहमान इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, फुल स्टॉप, यहाँ पे भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पंचुएट द एंड रीराइट द सेंटेंसेज, एक्सरसाइज 2। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड प्रैक्टिस कीजिए घर में और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर जरूर भेजिए। देखते हैं आप लोग को समझ आया या नहीं आया। और एक और मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दे रही हूँ, ये है आपकी एक्सरसाइज 3। इसमें भी आपको क्या करना है, पुट कैपिटल लेटर्स इन द करेक्ट प्लेसेस एज यू रीराइट दीज सेंटेंसेज। आपको इसमें बता ही दिया है कि आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है जहां पे जरूरत है, ठीक है, तो आपको और अकॉर्डिंगली रीराइट कीजिए। ये भी आपकी एक्सरसाइज है। ब्रीफ में और समझ लेते हैं। टू सम अप दिस चैप्टर, वी यूज कैपिटल लेटर टू स्टार्ट अ सेंटेंस, वी यूज फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, वी डू नॉट यूज कॉमा बिफोर एंड बट, एंड और बट से पहले हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 2 एंड 3। कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस।